Okay, students. So where were we? We did actually हम last में भी. I hope you all took the break. Now let's go with the paragraph. हमने यहाँ तक कर लिया है. We did the font and we're going to talk about the paragraph. अब ये paragraph आप माउस को देख सकते हो. ये पूरा जो ग्रुप है, this is known for the paragraph. ठीक है. तो paragraph के बारे में हम यूज करते हैं. How we actually use a paragraph. पहली बार तो बुलेट्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. अब बुलेट्स कैसे हैं, कोई एक बुलेट उठा ले, आप लिख लें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, वी आर राइटिंग कंप्यूटर ओवर हियर. फिर उसके बाद लेट्स सपोज लैपटॉप. ये खुद ही आगे आपको देता जाएगा ऑप्शंस के कौन से. लैपटॉप, पीसी, लेट्स सपोज एनीथिंग यू वांट टू राइट. सो आपके बुलेट्स जो खुद ही सेट करता जाता है. ना देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस बाय द वे. मैं थोड़ी साइज इंक्रीज कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आप सॉरी बुलेट्स कोई भी डिजाइन बुलेट्स का उठा सकते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ बुलेट्स बाय द वे. आपको जैसे आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है, यू कैन चूज इट. इवन आप इसमें से बुलेट को डिफाइन भी कर सकते हो. बुलेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कोई सिंबल या कोई पिक्चर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ ऑनलाइन हम बुलेट्स भी उठा सकते हैं. जैसे कंप्यूटर की पिक्चर हम उसे कहते हैं ढूंढ के दे दो. ठीक है. सो लेट्स सपोज हम कंप्यूटर का कहा तो कंप्यूटर के वो बना रहे हैं. तो कोई भी एक पिक्चर हम इसमें से ऐड कर सकते हैं, वो हमारा बुलेट बन सकता है. बुलेट सपोज हमने लैपटॉप, हालांकि ऑकवर्ड लगे. इट डिडंट वर्क, सो हम लोग कुछ और पिक्चर लेते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं. यहाँ फाइल से कोई ले लेते हैं. ओके. सो वेयर कुड आई हैव ऑल दीज पिक्चर्स. और बहुत सारी पिक्चर्स हमारे पास होंगी. जैसे ये मेरा डेस्कटॉप ही दिख कर रहा है. ओके कर दिया. सो यू कैन सी द बुलेट्स. जो है बुलेट्स की जगह पे कोई पिक्चर यहाँ पे आ गई. इस तरह आप लोगोस, सब ऑफिस के या घर के कुछ लोगोस ये बुलेट्स की जगह पे आ गए. आपको लगता है ये बुलेट सही नहीं है, आपको जो और ही विषय, तो यू कैन सी दिस कुड बी पॉसिबल. तो जो एक बार डिफाइन कर दिया तो वो बुलेट्स में डिफाइन हो सकता है. तो व्हाट आई डिड कि डिफाइन कर दिया कि बुलेट्स ये इस तरह होना चाहिए. सो दैट कुड बी सिंबल्स. जरूर और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं. लेट सपोज ये सिंबल उठा लिया, इसको हमने बुलेट में डिफाइन किया. तो दिस कुड बी पॉसिबल. अगर आप इसको स्मॉल भी करें, इट लुक्स गुड. ठीक है. तो ये भी बुलेट्स में आ सकता है. तो यू कैन डिफाइन योर ओन बुलेट्स ओवर देयर. ओके. आई होप के इट्स ओके. नाउ वी आर मूविंग ओवर हियर. अगर आप बुलेट्स ले रहे हो तो फिर आप नंबरिंग भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल किसी तरह की भी नंबरिंग फ्रॉम द नंबर अरबिक अरबिक नंबर्स टिल द रोमन नंबर्स अल्फाबेटिक. चाहे वो कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, किसी तरह भी आप यूज कर सकते हो. यू कैन सी देयर. इवन आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो. यू कैन गिव यूर ओन नेम. जैसे कि हम इस वन से पहले इसको नंबर को डिफाइन भी कर सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कंप्यूटर का है, तो एम एस वर्ड के साथ हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाना चाहते हैं. देखो, और या हम न्यू लाइन अपनी डिफाइन करना चाहते हैं. देखो MS11 कंप्यूटर, MS12 लैपटॉप. तो आप एम एस वर्ड के हिसाब से और कुछ भी दे दिया, लिख दिया. यू कैन सी ऑटोमेटिकली वो लिस्ट बनती जाएगी. और एक बार आपने डिफाइन कर दिया, आप भले डिलीट भी कर दो, फिर भी आपको ये डिफाइन मिलेगी और आप से स्टार्ट कर सकते हो एमएस वर्ड. आप कुछ और भी डिफाइन कर सकते हो. लाइक आप अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम आप लिख सकते हो, या फिर ऑफिस का. जैसे कि सपोज डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी. ठीक. डीपीटी के स्टूडेंट है, लेट सपोज हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं. तो यहाँ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की लिस्ट, सॉरी, हमने लिस्ट बना ली और हमने एक बच्चे का नाम लिख लिया. यहाँ पे अहमद लिख लिया, यहाँ राहुल लिख लिया. So it could be possible, or you can go on as well. We wrote the John as well. So you can write all the way, and you can a list will be possible over there. जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ इसकी बना ली. एक नाम में मैं वो लिख लेता हूँ. ठीक है. कामी का नाम, कामरान लिखने का नाम लिख देते हैं. ओके. सो वी कैन एड ओवर हेयर एन अदर. अब एक और डिफाइन कर देते हैं लिस्ट. डिफाइन अ लिस्ट. यहाँ डीपीटी की जगह अब हम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की जगह पे हम लोग इस वक्त एक सपोज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का भी बना सकते हैं, या हम एमबीबीएस की लिस्ट बना लेते हैं.
ओके, सो हमने एक एमबीबीएस की लिस्ट बना ली। अब डिफाइन कर रहे हैं हम एमबीबीएस से। एमबीबीएस, तो हम लोग इसको वापस ले जाते हैं अपनी जगह पे, लिस्ट में आओ, तो एडजस्ट कर लेते हैं उसी जगह पे। नाउ वी कैन राइट ओवर हियर इनका सबसे पहले कौन है। इनका सबसे पहले नाम ले लेते हैं, ताकि काजुल, सपोज काजुल का नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज इमरान का नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज समित का नाम लिख देते हैं। एंड देन यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ नेम, योर क्लासमेट्स के जितने नाम है शायद का नाम लिख देते हैं। तो दिस वुड बी पॉसिबल कि आप उस लिस्ट बना सकते हैं। नाउ दिस एक्चुअली सेपरेट्स यू, कि अगर आप स्टूडेंट की डिफरेंट, आपके स्टूडेंट है तो आप उनकी डिफरेंट लिस्ट बना रहे हो, तो दिस विल हेल्प यू बाय द वे, इस वजह से। देन नेक्स्ट वन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप डिफाइन कर रहे हो ए बी वगैरह, ये आपको हेडिंग्स में ज्यादातर काम आएंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ये पूरे पैराग्राफ के लिए आई विल टेल यू लेटर ऑन। हेडिंग के लिए पहले देखते हैं दिस लेक्चर ऑन, फिर मैं लिख देता हूँ ये लेक्चर ऑन एमएस वर्ड, हमने ये लिख लिया। और यहाँ पे हमने सेंटर में इसको कर दिया। एंड यू कैन सी ये मैंने अलाइनमेंट की है। अब लेफ्ट, इसे अलाइनमेंट कहा जाता है, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगी, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, और इसे जस्टिफिकेशन कहा जाता है। अब इसके लिए हमें पूरा कुछ लिखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हम कह रहे हैं। तो हम डमी टेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने डमी टेक्स्ट के लिए यूज किया कोड, सो डमी टेक्स्ट हमने यूज कर लिया। तो यू कैन सी ये पूरा पेज जो है वो लेफ्ट पे इसकी राइटिंग दिखाई दे रही है, जैसे इंग्लिश का रूल है। हम इसको राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन सी द ऑल द राइटिंग देयर। सेंटर भी बना सकते हैं, या फिर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी स्पेसेस आर वेरी मच फिल। हर राइटिंग प्रॉपरली एक लाइन में, आप अगर इसको यूं प्रेस करें तो एक लाइन में आके रुक जाती है। दैट्स गुड एक्चुअली बाय द वे। अब हर कोई जस्टिफाई नहीं भी करता, तो इट्स इंटायरली अप टू देयर कि आप कैसे यूज करते हो। तो इस तरह ये सेंटर अलाइनमेंट हम कर देते हैं इसको, तो इट लुक्स बेटर नाउ। और उसके बाद अब ये राइटिंग है, इससे पैराग्राफ्स क्या होते हैं आप सिलेक्ट कर लो। मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। ये भी पैराग्राफ्स को पूरे पूरे को चेंज कर देता है। अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ स्पेस के साथ उधर कर दिया, यहाँ पे इस तरह है। सो अगर आप एक पैराग्राफ को इस तरफ रखो, और ये पैराग्राफ को वैसे भी यहीं पे, एक पैराग्राफ फिर यहाँ पे रख लो, तो दिस विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ईच पैराग्राफ डिफरेंटली। तो ये पॉसिबल है इस पे, ये भी आराम से हो सकता है। दूसरा लाइन, लाइन है, लाइनिंग जो है स्पेस, लाइन स्पेस भी कहा जाता है। लाइन स्पेस नाउ नॉर्मली 1 होती है, 1.5 और 1.5, 1.15 और 1.5, ये आपकी नॉर्मली असाइनमेंट वगैरह का काउंट होता है। 2.0 जैसे एपीए स्टाइल या कुछ आप रिसर्च में यूज करोगे तो 2.0 होती है। तो ये वो लाइन स्पेस ही है, जिससे रीडिंग कैसी अच्छी लगती है वो आपके हिसाब से, या फिर आपको आपका आपके फैकल्टी मेंबर, योर टीचर, दे विल डिसाइड कि आपको कौन सी लाइन स्पेस यूज करना है। सो लाइन स्पेस आपने 2.0 या 1.5 इस तरह यूज करना है, तो इट लुक्स गुड। और पैराग्राफ इन दोनों के बीच में कितना स्पेस देना है या नहीं देना, यहाँ पे ये भी डिसाइडेड होता है। ये बिफोर लिखा हुआ है, देखो मिक्स हो गया। हम आफ्टर और बिफोर दोनों दे रहे हैं, तो अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। ठीक है, सो समटाइम्स एक्चुअली, अब मैं इसको 1 पे करता हूँ, देन इट विल गुड, लुक्स गुड नाउ, इट विल लुक गुड नाउ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रिमूव स्पेस भी करते थे तो बिल्कुल मिल जाएगा ये, और एक साथ राइटिंग लगी होगी। अगर हम इसमें स्पेस इंटर भी करेंगे तो इस तरह भी क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ से स्पेस स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें आप, स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, मैंने ऊपर से हेडिंग को भी चूज किया। ओके, सो दिस दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, इसलिए ये जरूरी थी। हमने वो चीजें जो जो जरूरी हैं, हम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स नहीं किया। इसको हम पूरा शेडिंग कहते हैं। हर चीज को इंटायरली अगर आप सिलेक्ट कर लोगे, जैसे पूरे को सिलेक्ट कर लिया, तो हम इसको शेड कर सकते हैं पूरे पूरे को। ठीक, पूरा जैसे अब बकेट जैसे नजर आ रही है, जैसे कलर की कोई बकेट होती है, पूरी पूरी को हमने गिरा दी, सो पूरी शेडिंग कर देती है बैकग्राउंड तक के चेंज, जिसको हमने हाईलाइट किया सिर्फ उसको करेगा। तो वहां पे इसमें क्या फर्क है, ये सिर्फ फॉन्ट को कलर चेंज करता है। लेट सपोज इसको हमने कोई भी कलर उठाया, ये लो उठा लिया, ठीक है। अब बकेट से जाके हम कोई जैसे ब्लू उठा लेते हैं, ये पूरा पूरा बैकग्राउंड या हर चीज को कलर कर देता है, और ये सिर्फ फॉन्ट के लिए यूज होता है।
to please remember that point. So I hope that these things are clear. If you have any problem, you may ask. फिर नेक्स्ट हमारे पास ये सॉर्ट बाय ऑर्डर आता है. सॉर्ट बाय कैसे काम करता है? अभी हमने नाम लिखे थे जैसे कि अहमद, राहुल, जॉन, Kamran, then Ali's name was there as well. So you can see यहाँ फिर हमने काजल का नाम भी लिखा था. So you can see these are names are there. So select करें आप अगर आप इसको करते हो. So अब अल्फाबेटिकल ए आ रहा है, आर आ रहा है, फिर जे, फिर के, ए फिर से आता है. हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कहते हैं कि भाई मुझे असेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट करके दो. नाउ यू लुक एट दिस ए जे के आर. तो ये नॉर्मली खुद ही अल्फाबेटिकल क्वाइट इजी कि आपने जो पहले लिस्ट बनाई थी पूरी लिस्ट को आराम से ये सेट कर सकता है. मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, नंबर्स को भी करता है. लेट सपोज 90, 80, 50, फिर 25, 24, 30, 45, 67 एंड 10 ओनली. और अगर नीचे फिर हम लोग 95 लिख रहे हैं. तो देखो रेंडमली लिखा हुआ ये सब कुछ. यहाँ से 90 से हमने स्टार्ट किया था. हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे अलाइन कर नंबर्स को. अब यहाँ पे ये खुद ही नंबर्स को इसको हाईलाइट होगा कि ये नंबर्स है. हम असेंडिंग करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर को ऊपर उठाएगा. 10, 24 लुक इज दिस. 10 से लेके 95 को प्रॉपरली अरेंज कर दिया. अगेन ये सॉर्ट बाय करेगा और इसको उल्टा भी डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे. ओके कर दिया. फ्रॉम 95 to 10 सॉर्ट बाय इसने कर दिया. तो क्वाइट ईजी बाय द वे. ठीक, ये हमारा काम बड़ा आराम से सॉर्ट बाय कर सकता है. सो जैसे डिक्शनरी वर्जन है इसी तरह ये काम भी कर देगा. तो आई होप कि इट्स क्लियर. हम मूव कर रहे हैं. अच्छा बाय द वे हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की हैं. जैसे हाइड एंड शो है. नॉर्मली ये हाइड और शो जैसे चीज़ें आ जाती हैं तो लोगों को लगता है शायद उनका कंप्यूटर ख़राब हो गया है या MS वर्ड सही काम नहीं कर रहा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें ये जो बट देखो ये जितने भी स्पेस हैं वो डॉट नज़र आ रहे हैं. ये स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं जहाँ जैसे कि छोटे मोटे एक्सपर्ट हमारे जैसे वो भी कर लेते हैं. जैसे स्पेस के लिए, टेप के लिए इसे पता चलता है कि कहाँ पे टेप प्रेस हुआ, कहाँ स्पेस प्रेस हुआ है, कहीं एरर तो नहीं, कहाँ पे पेज ब्रेक लिया है. तो इट शोज एवरीथिंग वट एवर द इंस्ट्रक्शंस यू हैव गिवन टू द MS वर्ड. सो हाइड एंड अगर इस तरह का कुछ भी हो तो आप लोग आराम से इसको सेट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लोज इट. ये नॉर्मल हो जाएगा. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस. लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपने गलत स्पेस वगैरह प्रेस किया है तो अगर कोई भी आप फॉर्मेटिंग कहीं भी जाते हो, कोई एक्सपर्ट होता है तो उसको हाईलाइट करके देखता है कि कहीं गलत फॉर्मेटिंग तो नहीं थी. तो दिस ये हाइड एंड शो इसलिए होता है. इज इट क्लियर? ओके ओके थैंक यू. सो वी आर मूविंग ऑन. हमने इसको क्लोज कर देते हैं शायद इसलिए इजी रहे. हम न्यू पेज पे जा रहे हैं. मैं इंटर से जा रहा हूँ फिलहाल. तो इंटर कर रहा हूँ. कहाँ गया? ये रहा हमारा न्यू पेज. और अब हम इसमें कुछ बॉक्सेस और बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब बॉक्सेस और बॉर्डर के लिए जैसे कि न्यू पेज के लिए फॉर एग्जांपल एक मैं हेडिंग बना रहा हूँ. न्यू पेज हेडिंग. हमने इसको सेंटर पे लेकर आए और हम इसको कह रहे हैं भाई इसके चारों तरफ बॉक्स बनाओ या कुछ इस तरह. तो ये बना देगा एक्चुअली. बॉटम बॉर्डर बनाया, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट दिस वन. अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो ये बॉर्डर यहाँ बना देता है. मैं कह रहा हूँ नहीं भाई इसको सिलेक्ट रहने दो. राइट बॉर्डर बनाओ तो राइट पे बना देगा. नो बॉर्डर करना चाहो तो प्लेन कर देगा. ऑल बॉर्डर्स लुक एट दिस. आउटसाइड सिर्फ ऑल बॉर्डर्स. अगर अगर दो तीन चीजें लिखी होती तो बहुत सारी चीजें ऑल बॉर्डर कर देता. ये ऑल बॉर्डर फॉर एग्जाम्पल हम उसको अब कुछ जो लिखते जाएंगे ये ऑल बॉर्डर्स बनाता जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी एक्चुअली मेक द बॉर्डर्स. ये इजी है कि आपको अगर उसको बैठ के आप ग्राफिक्स करना शुरू कर दो ऑल बॉर्डर बनाओ. दिस इज इजी. मजे की चीज इसमें ये है व्हाट द गुड थिंग इज कि इसमें हम लोग पेज का साइज थोड़ा सा व्यू आपके लिए स्मॉल कर देता हूँ क्योंकि हमें पेज की सेटिंग के साथ खेलना है. तो हम इसी में जाते हैं. ये आगे डिजाइन वगैरह में भी आएगा. बॉर्डर्स एंड शेडिंग में ड्रॉ टेबल हम इंसर्ट भी कर लेते हैं. ठीक है. बॉर्डर एंड शेडिंग. यहाँ पे पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर नॉर्मली हम इसको नॉन अभी ये नन पे सिलेक्टेड है. बॉक्स की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं. 3D इज गुड ऑप्शन. हम इसको इसके पेज बॉर्डर को इस तरह शेड करते हैं. ओके करते हैं. लुक एट दिस. आप पेज को देख सकते हो कि पेज की प्रॉपरली बॉर्डर बन गई. इट्स अ फन बाय द वे. अगर आप किसी बच्चों वगैरह को ये बना के दो
नॉट ओनली दिस, मैं और भी चीजें आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगेन पेज बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर्स नहीं, पेज बॉर्डर्स पे। यहाँ आपका बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। कलर्स आपके लिए चूज कर सकता है, अगर आपको ही ब्लू, रेड, कोई भी पर्पल कलर यूज करना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली यूज इट। ओके, या आई कैन अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, सो बॉर्डर किया हमने, देन कलर, कोई भी कलर आप इसने चूज किया, हम इसको फिलहाल ऑटोमेटिक में रहने देते हैं। हम ये विड्थ है, अगर इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा, तो आप लोग कर सकते हैं। हम आर्ट उठाते हैं इसमें से, इस पेज में, हमारे पेज में बॉर्डर में आर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो हम पेज बॉर्डर बॉक्स में आर्ट का ऑप्शन, वाई इट इज नॉट गिविंग, ये पेज बॉर्डर ऑलरेडी है। ओके, सो हमने 3D इसका कस्टम वगैरह, शेडो वगैरह कर सकते हैं इसको पूरा होल। अगर तो हम फिलहाल इसको 6 पे, इसी आर्ट को भी छोड़ देते हैं, फिलहाल इसी को कर देते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा आर्ट को देख लेते हैं, वाई इट इज नॉट वर्किंग। क्योंकि दिस, ये इस तरह पेज बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ आराम से हमारे लिए बना सकता है। ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो वी टॉकिंग अबाउट कि हम पेज बॉर्डर्स के बहुत सारे, हम आगे पेज लेआउट वगैरह में भी इसको सीखेंगे। यहाँ आर्ट वगैरह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, जहाँ इसके कलर बहुत सारे डिजाइन हैं, यू कैन चूज इट। बहुत डिफरेंट आप पेजेस के इस हिसाब से हम डिग्रीज वगैरह भी, या फिर आप कोई पोस्टर वगैरह बनाए तो उसकी डिजाइन भी आप इसको बना सकते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंट थिंग्स हो देयर। तो ये पेज बॉर्डर है। सो आई होप कि इसमें और कोई चीज़ नहीं है। हम नेक्स्ट में हम इसको सारी चीज़ों, स्टाइल वगैरह को देख लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। If do you have any question, you can ask me. Otherwise, we'll go to the insert option, please.